ऋषि कर्दम जो है महाराज, इनका मन बिगड़ गया। वृद्धावस्था में विवाह की कामना को लेकर के तप करने लगे। भगवान प्रकट हुए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। अंदर से भगवान को हंसी भी आवे। देखो कोई तप करता है घर के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई यश के लिए, कोई कीर्ति के लिए, कोई वैभव के लिए, और ये बूढ़े बाबा जी मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और ब्याह करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो, क्या चाहिए? जैसे भगवान को देखा है कि हृदय के विकार महाराज नष्ट हो गए, चित्त की मलिनता दूर हो गई। भगवत दर्शन करने से मन शांत हो जाता है, मन की हृदय की मलिनता दूर हो जाती है, इसलिए भगवत दर्शन अवश्य करिए। जो हृदय के विकार थे वो शांत हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले सरकार बस आपके दर्शन की लालसा थी। भगवान ने कहा देखो बेटा है ना, संकोच होती बाप के सामने कैसे बात करूं विवाह की। अब आजकल की जैसी बात तो है नहीं, पहले लड़कों के ब्याह की बात चलती थी तो हमारे लड़के लड़कियां अंदर घर में बेचारे छुप जाते थे जाके। अब तो ब्याह की बात चले तो इंची टेप लेकर के बाहर निकलते, मैं इतने फुट पाऊं तो इतनी फुट से 1 इंच कम नहीं होनी चाहिए। सारा मैच खुद ही फिक्स कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है। पहले संकोच होता था, शर्म होती थी बहुत, पहले ऐसा नहीं करते थे। पहले तो महाराज ब्याह होने से पहले तक पता नहीं होता था लड़कों को कि मेरा जिससे ब्याह होने वाला है वो लड़की दिखती कैसी है। लड़की दिखती कैसी है, ब्याह होने के बाद पता चलता था गोरी है काली है। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित खूब आनंद हो रहा है। ऋषि कर्दम ने कहा सरकार आपके दर्शन की लालसा थी। भगवान ने सोचा मन मन भावे मोड़ हिलावे, मन में ब्याह की इच्छा, बाहर से कहते दर्शन की लालसा है। भगवान ने कहा सुनो, अगर ऐसी बात है तो पहले कह देते, हम तो तुम्हारा ब्याह फाइनल करके आ गए। किया नहीं, मन की बात ले रहे थे। कर्दम जी ने कहा आप निर्धारित करके आई गए तो मैं भी ब्याह कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आपको बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा, बुढ़ापे में तुम्हारा ब्याह भी कराऊं, हैं? ऊपर से बेटा बन के भी आऊं? पहले उंगली पकड़ते हो, फिर हाथ पकड़ते हो, पूरा शरीर पकड़ लिया। कलयुग के भक्त भी बड़े निराले होते हैं, भगवान को छोड़ते नहीं। एक पिलपिला अमृत चढ़ाएंगे और कहेंगे मान एक कलयुगी भगत उसने पिलपिला अमृत चढ़ाया भगवान को। भगवान से कहा सरकार एक बढ़िया सा बेटा हो जाए। बेटा पैदा हुआ पर उसका सर भी पिलपिला। अब भगवान के पास रोता हुआ गया, सरकार ये कैसा बेटा दे दिया? बोले तू हमारे साथ बिजनेस कर रहा था तो मैंने भी बिजनेस कर लिया। मैंने पिलपिला अमृत चढ़ाया तो पिलपिला। एक कलयुगी भक्त भगवान की तपस्या किया, नारायण प्रकट हुए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? बोले सरकार वरदान कुछ खास नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं बस आप हमारे अमृत विहार वाले घर पे आके ठहर जाओ। भगवान बोले मैं तेरे घर में कैसे रहूं, मैं तो समुद्र में सिंधु में रहता हूं, सागर में रहता हूं, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो कलयुगी भक्त बड़ा चालाक, बोले आप कहो सरकार तो आपके लिए बढ़िया स्विमिंग पूल बनवाई देते हैं। भगवान बोले मैं सिंधु के कूल में रहता हूँ, स्विमिंग पूल में कैसे रहूंगा? बोले आपको तो आपके लिए सेंटेक्स की टंकी लगवाई देते हैं, उसमें रह लेना, पानी चाहिए ना। भगवान बोले उसमें कैसे रहूं, मुझे तो जाना पड़ेगा। जैसे जाने के लिए उद्यत हुए, भक्त की आंखों में आंसू, रोने लगा। भगवान ठहर गए। क्या हुआ? बोले अब कैसे जाऊं? क्यों? बोले मेरे लिए सिंधु छोटा पड़ सकता है, लेकिन भक्त के नेत्र से जो बिंदु निकल जाए वो बिंदु सिंधु से भी विशाल और विराट है। मुझे सिंधु नहीं, भक्त के नेत्र से निकले हुए बिंदु की आवश्यकता है। मुझे बिंदु चाहिए, भक्त के नेत्र का बिंदु, सिंधु नहीं।
आप बेटा बन के आओगे तो ब्याह करूंगा, नहीं तो ब्याह नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाऊंगा, तू ब्याह तो कर। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु की पत्नी है शतरूपा। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। देवहूति कुंवारी है। बड़े धूमधाम से देवहूति का विवाह भगवान के साथ में किया, श्री ऋषि कर्दम के साथ में किया। देवहूति जैसे अपने ससुराल में आई तो देखा ससुराल में पति का महल अद्भुत था। महाराज, एक छोटी सी कुटिया, कुटिया भी ऐसी कि बारिश हो तो एक बूंद पानी भी कुटिया से बाहर न जाए, ऐसा ऐसी कुटिया। अंदर जाके देखा तो चूहे, सर्प सब एक साथ खेल रहे थे। बाहर निकल के देखा तो सिंह और हिरण, गाय सब एक साथ पानी पी रहे थे। बोले ये क्या हो गया? बोले साधना का परिणाम वैमनस्यता दूर हो गई। साधना से क्या नहीं हो सकता। महादेव का परिवार देखिए, महादेव का वाहन क्या है? कौन सी गाड़ी है महादेव की, बताओ ना। स्कॉर्पियो है, मर्सिडीज है, क्या है? नंदीश्वर, वृषभ। अच्छा, भगवती की गाड़ी कौन सी है? शेर। अब सोचो, पति की गाड़ी बैल और पत्नी की गाड़ी सिंह। अच्छा, और आगे बढ़ो, बेटा कार्तिकेय, उसकी गाड़ी कौन सी है? मोर। अच्छा, दूसरा बेटा गणेश, उनकी गाड़ी कौन सी है? चूहा। और चारों एक ही जगह रहते। सोचो कैसे रहते होंगे। शेर, बैल, चूहा और मोर। और सुनो आगे, श्रृंगार के प्रसाधन भी अद्भुत। गले में सांपों की माला। हर समय तो वो श्रृंगार करते नहीं, तो वो सांप भी उधर उधर घूमते रहते हैं। अब सोचो कैसे रहते होंगे। शेर का आहार क्या है? बैल। अच्छा, उधर मोर का आहार क्या है? सांप। और सांप का आहार क्या है? चूहा। सांप का आहार है चूहा। कैसा सामंजस्य होगा परिवार में, कल्पना करिए। परिवार में कैसा सामंजस्य होगा। सब एक दूसरे के विरोधी, फिर भी एक घर में एक कक्ष में रहते हैं। ये साधना का परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम है। वैमनस्यता दूर हो गई। हमारे प्रेमानंद बाबा कहते भजन से क्या नहीं हो सकता, साधना से क्या नहीं हो सकता।